जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशा जम 84 वैष्णवों की वार्ता से आनंद दास जी और विशंबर दास जी के परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। ये दोनों ही लीला में कुमारिका जी की सखी हैं। जो आनंद दास जी है वह नागरी जी और जो विशंबर दास जी हैं वह मल्लिका जी हैं। तो इन्होंने एक क्षत्रिय के घर प्रयाग में जन्म लिया। ये दोनों भाई, आनंद दास जी बड़े भाई थे और बचपन से ही ये दोनों ही भाई बड़ा ही इनके मन में वैराग था और जो इनके माता पिता इन्हें देते वो बिना किसी नखरे के पा लेते और जो वस्त्र पहनाते उसे भी जाके त्रिवेणी की कीच में जाके गंदा कर आते। तब माता पिता इन्हें कुछ बोलते तो कभी पलट के जवाब नहीं देते, चुपचाप सुनते। और जब माता पिता ने इन्हें आभूषण दिए तो वो भी किसी वैरागी को दे आए और ब्राह्मण को दे आए। तब माता पिता ने इन पे बहुत खींचे। तब फिर आनंद दास जी ने बोला कि अपने खान पान और देह के सुख से हमें क्या लाभ है, कुछ परमार्थ के लिए करेंगे तो उससे हमारा लाभ है। तब इनके माता पिता को बहुत ही गुस्सा आई और उन्होंने मन में विचार किया कि अब इनका विवाह ही करना पड़ेगा। फिर आनंद दास जी की सगाई कर दी। आनंद दास जी ने बड़ा ही मना किया कि नहीं, मेरा विवाह मत करो, मैं तो वैरागी हूँगा। तब भी इनके माता पिता इनकी एक बात नहीं मानी और इनकी सगाई कर दी और विवाह भी निश्चित किया। तब विशंबर दास जी को आनंद दास जी ने बोला कि अभी तो मेरा विवाह ही निश्चित किया है, थोड़े काल में तुम्हारा भी कर देंगे। फिर तो हम जैसे बंदी गृह में बन जाता है जीव वैसे ही बन जाएंगे। और तब दोनों भाई ने मिलके सोचा कि अब ये गांव ही छोड़ना पड़ेगा और दोनों भाई यमुना जी पार करके चित्रकूट में चले गए। वहां पर जो वन फल आदि होते हैं वो खाकर निर्वाह किया। 8 दिन तक ऐसे ही रहे। फिर इनके माता पिता को किसी ने बताया कि चित्रकूट में दो क्षत्रिय बालक मिले हैं। तो इनके माता पिता इनके पास गए। माता पिता ने उन्हें बड़ा ही समझाया कि तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे और इतनी छोटी आयु में वैरागी होना ये सही नहीं है, अभी हम वृद्ध हैं, तुमको हमारी सेवा करो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें जबरदस्ती विवाह भी तुम्हारा नहीं करवाएंगे। तब दोनों भाई ने बोला जब हम वैरागियों के साथ हमको अच्छा लगता है बैठना तो आपको पसंद नहीं आता, इसलिए हम घर का त्याग करके आ गए। तब इस पर उनके माता पिता ने कहा कि तुम वैरागियों के साथ भी बैठा करना, जो भागवत कथा करते हैं कथा श्रवण भी करा करना। तब दोनों भाई ने बोला कि हाँ ठीक है, हम अगर कोई गलती करे तो हमें डांट देना, पर हमें विवाह के लिए कभी ऐसे हमें प्रेरित मत करना। तब उनके माता पिता उनको समझा बुझा कर लेके आए, अपने घर में वापस लेके आए। और ये दोनों ही भाई धरती पे पड़े रहते, जो माता पिता खाने को देते वो खा लेते और कथा श्रवण करते रहते। पुष्टि मार्ग में ऐसे कोई वैराग लेने का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जब आपशी इन पे कृपा करेंगे, जब आपशी के लिए दर्शन होंगे, तभी इनका ये जो वैरागी होने का इतना जो इनको मन में आता है बार बार भाव, वो भी चला जाएगा आपशी की कृपा से। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।